हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज पूर्णिमा की और रक्षाबंधन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आपके घर पे सदा सर्वदा ही वासा बना रहे। तो आज इस वीडियो में हम सत्यनारायण कथा की श्रवण करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, शौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से पूछा कि इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़ी सी समय में पुण्य मिले और मनवांछित फल की प्राप्ति हो। इस प्रकार की कथा सुनने की हम बहुत इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों में के जो ज्ञाता हैं सूत जी, वह बोले, हे वैष्णवों, आप सभी ने प्राणियों के हित के लिए यह बात पूछी है, इसलिए मैं यह ऐसे एक श्रेष्ठ व्रत को आप सभी को बतलाऊंगा जिससे कि नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को भी यह बताया था। तो आप सभी ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरे के हित के लिए अनेकों लोकों में घूमते रहे। मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों के जन्मे प्राणियों, सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि इस प्रकार का मनन करते हुए वह विष्णुलोक पहुंच गए। वहां उन्होंने विष्णुलोक में देखा और बोले कि हे भगवान, आप तो अत्यंत विष्णुदेव, आप तो अत्यंत शक्तिशाली और संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि नहीं है, आपका अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारक हैं, भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार। ऐसा नारद जी बोले। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम से यहाँ पधारे हैं, उसे आप निसंकोच ही कहें। इस प्रकार नारद मुनि बोले, हे मृत्युलोक के अनेक योनियों के में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों को झेल रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं, तो बताइए कि मनुष्यों को थोड़े से प्रयास करने से दुखों से कैसे छुटकारा मिल सकता है। श्री हरि विष्णु बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। यह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में ही एक दुर्लभ और उत्तम व्रत है जो कि पुण्य देने वाला माना गया है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुम्हें बताता हूँ। श्री सत्यनारायण जी भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान से अगर आप करते हैं तो मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोगते और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। श्री हरि विष्णु के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या मिलता है और उसका विधान क्या है। यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, कुछ सभी प्रकार की बातें आप मुझे विस्तार सहित बतलाइए। तो नारद जी की बात सुनकर श्री हरि विष्णु जी बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला माना गया है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण जी का पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से भी नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा ले लेना है। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा भी ले सकते हैं। शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षक योग्य, सभी खाने योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाइए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराइए। इसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। भगवान का कीर्तन के साथ ही साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित ही पूर्ण हो जाती हैं। इस कलिकाल में अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में से मोक्ष की प्राप्ति सरलतम तरीके से हो जाती है। तो यह था इसका प्रथम अध्याय। तो दूसरा अध्याय फिर से शुरू करते हैं। जैसा कि इसके बाद दूसरे अध्याय में सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में यह व्रत किया था उनका इतिहास आज सभी को बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से परेशान
धरती पर इधर उधर घूमते रहता था। ब्राह्मणों से जो प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और उनके पास जाकर पूछा, हे मित्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? उस दिन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप उसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देते वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन किया करो। इसे करने से मनुष्य सभी प्रकार से दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह रहा है, मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात्रि में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला। उससे उन्होंने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का संकल्प लिया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संकल्प करने के बाद ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत जो भी मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति अवश्य से करेगा। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी ने नारायण जी से कहा, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत तो मैंने तुमसे कहा, हे प्रभु, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस व्यक्ति से सुनकर और किस किस से इस व्रत को किया जा सकता है? हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारा मन और हमारी श्रद्धा का भाव है। व्रत किस किस ने करा? सूत जी महाराज बोले, ध्यान से आप सुनिए। सत्यनारायण व्रत के बारे में आप सभी को बताऊंगा कि एक लकड़हारा था, वह लकड़ी बेचकर अपना धन कमाता था। श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा, यह उसके मन में हमेशा ही चलते रहता था। एक दिन उसने लकड़ियां बेचकर नगर में बेचने गया, जहां धनी लोग ज़्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम चौगुना और दुगुना मिलने लगा। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दही और गेहूं का आटा ले आया। सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर वह अपने घर आया। वहां अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन करा और इस प्रकार से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हो गया। संसार में समस्त सुख उसको प्राप्त हो गए, साथ ही उसे अंत में वैकुंठ लोक प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से थी श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। जो भी इस व्रत को करता है उसे विशेष फलों की प्राप्ति। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो।